हेलो एवरीवन, नीट 2023 उत्तर प्रदेश की जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होने जा रही है उसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। इस बार जो थर्ड राउंड की लास्ट रिपोर्टिंग डेट थी ऑल इंडिया कोटा की, उससे पहले ही मॉप अप राउंड का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो काउंसलिंग है उसका प्रोसेस भी लास्ट डेट जो एडमिशन की थी ऑल इंडिया कोटा की उससे पहले ही कर दिया गया है। ऐसे में ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑल इंडिया कोटा से या फिर किसी और स्टेट के किसी और काउंसलिंग में अगर अलॉटमेंट उनको किसी भी राउंड में मिल चुका है तो फिर वो यूपी के मॉप अप राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे। कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टोटल गाइडलाइंस क्या है, शेड्यूल क्या है, लास्ट डेट क्या है, मेरिट लिस्ट कब आएगी, अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा, सीट मैट्रिक्स क्या एक्सपेक्टेड है डिफरेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के डिफरेंट कैटेगरी वाइज क्या सीट आ सकती है मॉप अप राउंड में, और लास्ट ईयर के अगर कंपैरिजन करेंगे कि लास्ट ईयर में जो सीट मॉप अप राउंड में आई थी उस हिसाब से कितनी सीट एक्सपेक्टेड है, और साथ ही साथ जो कन्वर्जन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी भी कैटेगरी की सीट अगर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर कन्वर्जन अगर होगा तो वो क्या रूल होगा कन्वर्जन का, कैसे कट ऑफ डाउन जाएगी, कितना डाउन जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग में। गाइस, बात हो रही है यूपी स्टेट काउंसलिंग की, और अगर हम शेड्यूल की बात करें तो बैकग्राउंड में आप शेड्यूल देख रहे हैं। यूपी नीट काउंसलिंग 2023 का जो राउंड 3 यानी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन 8 सितंबर से स्टार्ट होगा 11 बजे से, 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक होगा। डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी वो भी 8 तारीख से लेके 12 सितंबर तक है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने का। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 8 सितंबर से 12 सितंबर। मेरिट लिस्ट 12 सितंबर को आएगा। जो चॉइस फिलिंग है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी। इस बार जो काउंसलिंग मॉप अप राउंड की है पिछली बार की तरह इस बार भी ऑनलाइन किया जा रहा है। जो मेरिट लिस्ट आएगा 12 सितंबर को, चॉइस फिलिंग होगी 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के बीच में, और अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 16 और 17 सितंबर को। इन दो में से किसी एक डेट में आ सकता है। लास्ट डेट जो ऑल इंडिया कोटा के रिपोर्टिंग की है वो 18 तारीख है, और काउंसिलिंग का प्रोसेस उससे पहले ही यूपी का हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन किनको करना है, जितने भी कैंडिडेट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सबको 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस पे करके रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, मैंडेटरी है। पहले रजिस्ट्रेशन किया है, कॉलेज नहीं मिला, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। सिक्योरिटी मनी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी मनी जिन्होंने पहले सबमिट किया था अब उनको दोबारा से सिक्योरिटी मनी सबमिट नहीं करनी है, चाहे वो प्राइवेट की हो या फिर गवर्नमेंट की बात करें तो, राइट। पार्टिसिपेट करने के लिए मैंडेटरी है कि 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन लगेगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिक्योरिटी मनी पहले पे नहीं करी है या पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा इस राउंड में। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको की अलॉटमेंट नहीं हुआ है राउंड 1 या राउंड 2 में, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, सिक्योरिटी मनी पे करी थी, उनको सिक्योरिटी मनी फिर से सबमिट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका ऑलरेडी हो चुका है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। कोई भी कैंडिडेट अगर थर्ड राउंड में कैटेगरी चेंज करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा, जो कि ऑनलाइन है, यानी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट करेक्ट होते हैं तो फिर वो वेरिफिकेशन स्लिप आपकी डाउनलोड हो जाती है। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023 में इस बार चेंज किया गया है। पिछली बार ऐसा था कि जिनका सेकेंड राउंड के बाद एडमिशन कहीं पर हो गया ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो वो नहीं कर सकते। इस बार यूपी में ये चेंज किया गया है कि अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी राउंड में या फिर किसी स्टेट के काउंसिलिंग में किसी भी राउंड में अगर कैंडिडेट को अलॉटमेंट हो गया है, उन्होंने एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, अगर अलॉटमेंट हो गया है तो फिर वो कैंडिडेट यूपी के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यूपी के फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जिनको अलॉटमेंट मिला है, उन्होंने एडमिशन लिया नहीं लिया, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ये मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका कहीं पर भी अलॉटमेंट ना हुआ हो तभी आप यूपी के इस जो मॉपअप राउंड की काउंसिलिंग है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें कि सीट्स कितनी अवेलेबल होंगी और इनका कन्वर्जन कैसे होगा, तो सीट की अगर हम बात करें देन मेडकाविंग ने एक एनालिसिस करी है डिफरेंट कॉलेजेस की, और इन कॉलेजेस में राउंड 1 और राउंड 2 जब काउंसलिंग हो गई तो राउंड 2 में जो कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट हुआ था उसमें जब हम लोगों ने एनालिसिस करी तो ये देखा कि जो सब कैटेगरी की सीट है, यानी
फिजिकली हैंडीकेप्ड, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, ये जो सब कैटेगरी की सीट्स हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट सफिशिएंट नहीं थे और इन कैंडिडेट्स की जो सीट है वो खाली थी सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में। मतलब 55 सीट्स ऐसी थी जहां पर कि कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था। और अगर हम टोटल बात करें कि टोटल कितने सीट्स हैं जहां पर कि अलॉटमेंट नहीं हुआ था सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया था, देन टोटल 55 सीट्स ऐसी हैं जहां पर कि अलॉटमेंट नहीं हुआ है और इसमें अनरिजर्व की 6 सीट है। और अगर हम ओबीसी के देखें, ओबीसी का कोई भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सबसे ज्यादा जो सीट पर अलॉटमेंट नहीं हुआ था वो था एससी कैटेगरी के अनअलॉटेड जो सब कैटेगरीज होती हैं। सब कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो आप हल्का सा ब्राउन कलर में देख रहे हैं ये एससी जो कैटेगरी है उनकी सीट मैट्रिक्स थी डिफरेंट कॉलेजेस की। सो एससी ओपन, एससी पीएच में सबसे ज्यादा सीट आई है जिन पर की अलॉटमेंट नहीं था, राइट। फ्रीडम फाइटर में भी सीट खाली है एससी की। और ये जो टोटल सीट अगर हम मिला के देखें जो एससी कैटेगरी की है तो टोटल 40 सीट्स ऐसी हैं जो थर्ड राउंड में आ रही हैं एससी कैटेगरी की, जिसमें से पीएच की जो एससी पीएच की सीट 27 सीट जो है वो कन्वर्ट होंगी। एसटी की अगर हम बात करें, एसटी में टोटल 5 सीट और ईडब्ल्यूएस में टोटल 4 सीट एक्सपेक्टेड है जो कि आएगी ही आएगी थर्ड राउंड में, क्योंकि इन सीट्स पर अलॉटमेंट हुआ ही नहीं था, राइट। अब इसके बाद बाकी की अगर हम बात करें कि जो बाकी के कॉलेजेस हैं या फिर ओपन कैटेगरी में क्या ज्यादा सीट आएंगी, ओबीसी में क्या सीट आएगी या नहीं आएगी, अगर हम इसकी बात करें देन गाइस जो लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर टोटल 139 सीट्स मॉप अप राउंड में यानी थर्ड राउंड में आई थी यूपी के थर्ड राउंड की यानी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में। सो इस बार एक्सपेक्टेड है क्योंकि सीट ब्लॉकिंग ऑल इंडिया कोटा में हुई है तो ये 139 से बढ़कर 150 या फिर 160 सीट आ सकती हैं। तो अगर 160 सीट आती है या फिर 150 सीट भी आती है अगर मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में, नो डाउट कि यहाँ पर जो लोअर मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको कि अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है इनके पास एक मौका होगा अलॉटमेंट का यानी कॉलेज मिलने का यूपी की काउंसलिंग में। अगर हम कट ऑफ की बात करें कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है गाइस, जो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है जनरल का 610 के आसपास हो सकता है, राइट। 609 भी जा सकता है, ये डिपेंड करेगा सीट कितनी आ रही है। ईडब्ल्यूएस 606 607 तक आ सकता है, ओबीसी 608 607 तक आ सकता है यूपी के मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा डाउनफॉल होगा और ईडब्ल्यूएस का जो स्कोर रहेगा एक्सपेक्टेड है यूपी में वो करीब 606 605 के आसपास रहेगा मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में। सो काफी सीट अभी वैकेट होके मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में आएगी। अगर आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो फिर आपके पास चांस होगा। जो कैटेगरीज की सीट्स होती हैं सब कैटेगरीज की, उनका अगर हम कन्वर्जन की बात करें देन गाइस अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं एसटी के जितने भी सब कैटेगरी की सीट है वो एसटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। एससी की जितने भी सब कैटेगरी की सीट्स हैं वो एससी में, अनरिजर्व में, और ओबीसी के जितने भी सब कैटेगरी की सीट यानी पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी की जो सीट है वो रेस्पेक्टिव उसी कैटेगरी में यानी ओबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी जो है कन्वर्ट हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बिना किसी सब कैटेगरी के इनका कन्वर्जन एक्चुअली में नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि नंबर ऑफ द कैंडिडेट वो अवेलेबल रहते हैं सेम कैटेगरी में। इस वजह से ये जो व्हाइट में है इनका कन्वर्जन मुश्किल है। हाँ, माइनॉरिटी का जो कन्वर्जन है यानी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर माइनॉरिटी की, जैसे कि हम तीर्थंकर की बात करें, वहां पर 57 सीट्स ऐसी हैं जहां पर अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो फिर वो जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं वो अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाएंगे। नो डाउट कि जो प्राइवेट के कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट इससे मिल जाएगा। सो यूपी के टोटल जो एक्सपेक्टेड सीट है फिलहाल 55 सीट ऐसी है जहां पर कि अलॉटमेंट हुआ ही नहीं। ये सीट तो आएगी ही आएगी, लेकिन इसके अलावा भी सीट काफी बढ़ेंगी। एक्सपेक्टेड है कि अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास या फिर 160 के आसपास सीट थर्ड राउंड में आ सकती हैं यूपी की काउंसलिंग में, और बेनिफिट होगा ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको कि अभी तक कम मार्क्स होने की वजह से थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पर है और उनको अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। कंप्लीट डिटेल थी यूपी के सीट मैट्रिक्स प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मॉप अप राउंड के शेड्यूल के हिसाब से। आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मार्क्स आपके कम है, आपके कम मार्क्स होने की वजह से अभी तक प्राइवेट किसी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ है। कम बजट में अगर आप चाहते हैं नेपाल में एडमिशन लेना, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेडकविंग के व्हाट्सएप नंबर पर। जो व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके नेपाल के एडमिशन के बारे में गाइडेंस मेडकविंग की टीम की ओर से ले सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।